महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और शिवसेना आमने सामने है। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने उन्हें बंटी और बबली कह दिया, जिस पर उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की। नवनीत राणा ने कहा, मैं अनुसूचित जाति की हूं, इसलिए मेरी जाति के आधार पर शिवसेना झूठे आरोप लगा रही। अब शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर पलटवार किया और कहा कि नवनीत राणा का जाति सर्टिफिकेट फेक है, उन्होंने गरीबों पिछड़ों का हक मारा है। ये भारतीय जनता पार्टी के स्पॉन्सर्ड लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में लेकर उनको डिफेंड कर रहे हैं, गलत कामों को डिफेंड कर रहे हैं। नवनीत राणा की जो शिकायतें हैं, आप देखिए, उनका फेक सर्टिफिकेट हमने तो नहीं कहा, मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट ही फेक है। उसके आधार पे एक दलित, एक वंचित परिवार का हक, एक कैंडिडेट का हक मारकर ये एक फेक सर्टिफिकेट के आधार पे लोकसभा पे बैठी हैं। 80 लाख का लोन लिया है यूसुफ लकड़ावाला से, जो बाकायदा उनका एफिडेविट बताता है। वो यूसुफ लकड़ावाला जो ईडी के हवाले में अभी उनकी डेथ हुई है जेल में। तो ये क्या कनेक्शन है, ये भारतीय जनता पार्टी बताए ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है भारतीय जनता पार्टी का एक कन्विक्टेड ईडी का आदमी का और नवनीत राणा का, जो कि एक इंडिपेंडेंट एमपी है। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर कहा कि नवनीत मुंबई पुलिस को चैलेंज करके आई थी, अब कोर्ट में फैसला होगा। देश में कुछ लोग तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई पुलिस का बिल्कुल मानना है, जो मुंबई हाईकोर्ट ने भी अपहोल्ड किया है, कि जिस मंशा से वो आई थी, जिस तरीके से वो आई थी, सबको ललकार कर, चैलेंज कर कर, पुलिस अथॉरिटीज़ को चैलेंज कर कर, कानून व्यवस्था को चैलेंज कर कर, और जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी जहाँ पे मुंबई में उन्माद फैल सकता था, तो उसको ध्यान में रखकर मुंबई पुलिस ने एक निर्णय लिया है। अब वो कोर्ट्स फैसला करेंगे। जुडिशरी और पुलिस सर्विसेज आर इंडिपेंडेंट फोर्सेज एटलीस्ट इन महाराष्ट्र, और वहाँ पे जहाँ पे इनकी ईडी, आईटी, सीबीआई जिस तरीके से काम करती है, उस तरीके से मुंबई पुलिस नहीं करती है। कोर्ट डिसीजन लेंगे कि सही था या गलत था, और मुंबई पुलिस अपना हवाला देगी कि क्यों 124A लगाया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया गया, हो सकता है कि इस पे चर्चा हो और फैसला भी हो, सिटीजन चार्जेस बनते हैं कि नहीं? बिल्कुल चर्चा हो, फैसला भी होगा, जो भी फैसला होगा हम भी उसको सम्मान से अग्री करेंगे, पर सही मायने में सुनवाई की जानी चाहिए। और जिस तरीके से देशद्रोह हो रहा है कि बार बार आप उन्माद फैला रहे हो जनता के बीच में, हिंदू मुसलमान कर रहे हो, ये इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा कि आप सोसाइटी में इस तरीके का तनाव फैला रहे हैं, इस तरीके की जहर वाली राजनीति कर रहे हैं। तो मैं मानती हूँ ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना को हनुमान चालीसा से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मंदिर में पढ़े, अपने घर में पढ़े, लेकिन भगवान के नाम पर कुछ लोग ढोंग कर रहे हैं। अगर नवनीत राणा को हनुमान चालीसा आता है तो वो पढ़कर सुनाएं। हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मैं तो उनसे कहूँगी 4 लाइन से आगे पढ़ें। ANI उनका पूरा हनुमान चालीसा रिकॉर्ड करे कि कितने अच्छे से उनको आता है। जो लोग सही श्रद्धा से करते हैं ना, वो मंदिरों में, अपने घरों में करते हैं। वो बाहर रास्तों पे आकर किसी मुख्यमंत्री के घर के आवास स्थान पे बगैर न्योता दिए हुए अगर आते हैं तो हमें उससे आपत्ति है। हमें उससे भी आपत्ति है जो भगवान हनुमान का नाम सिर्फ अपनी राजनीति के लिए याद करते हैं। हमें उससे भी आपत्ति है जो जय श्री राम के नारों से आपत्ति जताती हों और अब आकर हनुमान भक्ति का हवाला देती हों। हमें इन सभी ढोंगियों से आपत्ति है और इनके खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। तो आप ये कह रही हैं कि नवनीत राणा को हनुमान चालीसा नहीं आता? मैं बिल्कुल चैलेंज करके कहती हूँ कि वो हनुमान चालीसा सुना दें। कुछ दिन पहले कोशिश की थी देवेंद्र फडणवीस जी ने, उनके भी अगर आप वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन ढोंगी हनुमान भक्त है और कौन सही मायने में हनुमान भक्त है। बहरहाल अब पूरे मामले पर सियासत और तेज हो गई है। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस पर कई तरह के आरोप भी लगाए। अब उनकी जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।